दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फील्ड जनरल आसिम मुनीर की, जो कि पिछले 2 महीने में 2 बार हुआ है अमेरिका। पहली बार तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के लंच में उन्होंने क्रिप्टो की झूठन खाई, और दूसरी बार उन्होंने बड़े प्यार प्यार से इंडिया को समझाया है। अब वो इंडिया को समझा रहे थे या खुद समझ रहे थे, ये हम आपको अब आगे की वीडियो में बताएंगे। और आज मैं कवर करूंगा 5-6 बातें जो उन्होंने की है। पहले तो उन्होंने कहाँ की और क्यों की। दूसरा, उन्होंने इंडिया में जो डैम बन रहा है उसके बारे में क्या बोला, और इंडिया की तुलना मर्सिडीज से क्यों की। और साथ में हम बात करेंगे कि वर्ल्ड को न्यूक्लियर धमकी क्यों दी। और हम एक बात और करेंगे यहाँ पे कि पाकिस्तान के एक डिफेंस एनालिस्ट हैं जैद हामिद, उनका स्टेटमेंट और आसिम मुनीर का स्टेटमेंट कितना मिलता जुलता है, इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि हमारे एमईए ने क्या रेस्पॉन्स दिया है आसिम मुनीर को। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आसिम मुनीर साहब जो दोबारा गए हैं यूएसए, वो गए हैं कमांडर जनरल माइकल कुरिलिला उनके रिटायरमेंट पे, जो एक स्थान चेंज होता है उसमें। और कहाँ गए थे, इवेंट कहाँ हुआ हो रहा था, यूएस के सेंटकॉम में। अच्छा, सेंटकॉम किसे कहते हैं? सेंटकॉम होता है यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड को बोलते हैं, और जो इसका एरिया है वो है मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और कुछ साउथ एशिया के कंट्रीज। इसके साथ वो रणनीतियां बनाते हैं अपनी, और उनकी निगरानी करते हैं। तो इसलिए भाई साहब कुरीला जी की बहुत बड़ी दोस्ती थी आसिम मुनीर के साथ, और कुरीला जी ने ही ट्रंप से मिलवाया था आसिम मुनीर को उनकी पिछले टूर में। अच्छा, अब ये भाई साहब यहाँ पे एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है आदम असद, उसने एक पार्टी रखी, उसको ब्लैक टाई पार्टी कहते हैं, कि हर आदमी को ब्लैक सूट पहन के आना पड़ेगा, ब्लैक टाई पहन के आना पड़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ब्लैक शूज पहन के फलाना डिमाका ऐसे करके आना पड़ेगा। और लेकिन उसके अंदर कोई मोबाइल या गैजेट अलाउड नहीं था उस पार्टी में। लेकिन फिर भी द प्रिंट ने जितने लोग अंदर थे, करीब 120 लोग थे पाकिस्तानी अमेरिकन, तो उनसे इंटरव्यूज करके और वो बात निकलवाई है कि जो आसिम मुनीर ने अंदर बोला। और ये इवेंट कहां हुआ दोस्तों? थम्पा में। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि उन्होंने बात क्या की। पहली बात, उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बोला। उनको पता है कि इंडिया सतलुज पे एक डैम बना रहा है, तो वो बोलते हैं कि आप डैम को पूरा होने दीजिए पहले, उसके बाद हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, हम 10 मिसाइल मार देंगे उस पर। इंडिया तो ऐसे ही बैठा रहेगा उसके बाद या उसके पहले, अब आपके कहने के बाद, क्योंकि इंडिया तो अब तैयारी करेगा ना। तो आप अपनी जितनी भी चालबाजियां हैं वो पहले क्यों बता रहे हैं कि हम 10 मिसाइल मार देंगे बनने के बाद? मतलब यह है कि अभी जब वो 5 या 6 साल तक बनेगा तब तक तो मामला शांत हो गया, उसके बाद देखेंगे। उनका कहने का मतलब यही था दोस्तों। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे इंडिया नाम की मर्सिडीज सड़क पे जा रही है और उसका कोलिजन हो जाए एक ट्रक का, डंप ट्रक का, जिसके अंदर कंकड़ और पत्थर और जो खैरात होती है वो भरी हो, तो बताइए नुकसान किसका होगा? मतलब उन्होंने पाकिस्तान को पहले ही बोल दिया कि ये डंप ट्रक है, कंकड़ पत्थर भरा हुआ, और इंडिया है मर्सिडीज। तो भाई साहब ऐसे में नुकसान तो मर्सिडीज का होता ही है, क्योंकि एक पागल और दूसरा नंगा, दो आदमियों से सब डरते हैं।
इसीलिए डरना आपसे वाजिब है हमारा भी। और आपसे हम क्या, दुनिया डरती है इस मामले में कि आप कब क्या कर देंगे, आपका भरोसा तो है नहीं। और ये मेरे तीसरे पॉइंट में है। अब वो क्या बोलते हैं, अब ये बोलते हैं भाई साहब कि अगर हम पे वॉर थोपी गई या हमारे पास अंत में कुछ करने को नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आधी दुनिया समाप्त कर देंगे न्यूक्लियर पावर से। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये स्टेटमेंट कि हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे, ये उन्होंने कहां दी है, अमेरिका में बैठ के। आर ट्रंप साहब भी सुन रहे होंगे इस बात को। और करो दोस्ती, सांप पालोगे ना तो वो डंकी मारेगा। नागिन को जितना दूध पिला लो वो डंक मारना नहीं छोड़ेगा। ये तो अभी बोल रहा है। क्यों? ये आपके बल पे बोल रहा है ट्रंप साहब, उसकी खुद की इतनी औकात नहीं है। ये तो हारा हुआ फील्ड मार्शल है, उसके तो फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन इसका पाकिस्तान में रह के भी निकल सकता था। इसने यूएस में खड़े होके ये बोला है, इसका मतलब उसने आपको चैलेंज दिया है ये बात में कि हाँ, अमेरिका हमारे साथ है। और उसने ये भी कहा है, आपका बहुत तारीफ भी की है ट्रंप साहब, और उन्होंने कहा कि हम कंजूस नहीं हैं। और जिसने फैसिलिटेट कराया है सीज़फायर, हमने उनको शाबाशी दी और उनका नाम हमने नोबेल पीस पुरस्कार के लिए मनोनीत किया। मतलब वो आपकी बटरिंग वहां भी कर रहा है और साथ में आपको धमकी भी दे रहा है कि हम आधी दुनिया खत्म कर देंगे। अगर आधी दुनिया पाकिस्तान ने खत्म की और आधी दुनिया फिर हिंदुस्तान ने खत्म की, तो ना आप बचेंगे, ना पाकिस्तान बचेगा, ना हिंदुस्तान बचेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने बैकडोर में सांप पाले हुए हैं। आप सांपों की चिंता ज्यादा करते हैं, उनको पाल रहे हैं आप। इसलिए इतनी हिम्मत हो रही है मैं गाली देना नहीं चाहता हूं, उस फील्ड मार्शल की, जिसने कि वहां पे बैठ के ये बोला है इंडिया के बारे में। चलिए, और एक बात क्या बोला, एक बात और ये बोली कि ये जो वॉर शुरू होगी ना, ये अब ईस्ट से शुरू होगी। और ये उनके DGISPR ने भी एक बार बोला। मतलब ये बांग्लादेश को अपनी वॉर में घसीटना चाह रहे हैं। पहला पहला प्यार है, अभी 40 साल के बाद अभी अभी नया नया प्यार है। और ऐसा प्यार है कि जिससे प्यार हुआ तुम्हें, उसको ही ढकेल दो नरक में। आप डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हम ईस्टर्न से आएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ईस्टर्न में आप कहां से आ जाओगे? आप आओगे तो बांग्लादेश साइड से ही आओगे ना। फिर अब मतलब यह है कि इंडिया और बांग्लादेश को लड़ा दो आपस में, बांग्लादेश खत्म हो जाए। जो तुम्हारा बदला लेना चाह रहे थे तुम, वैसे हिंदुस्तान बदला ले ले तुम्हारा। अब बांग्लादेश वाले सुन रहे हैं, ये सोच रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपको अभी से फंसाने की कोशिश करती, होना कुछ नहीं है, लेकिन आपको अभी से फंसाने की कोशिश कर दी है पाकिस्तान ने। यह है आपका दोस्त। और दोस्तों, अब मैं बात बता रहा हूं, दो बातें जो उसने बोली है। इसने, मैं आपको ये इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और इसको आपको देखिए, आप साइड में देख भी रहे होंगे। जो ये बोला है, द पाकिस्तान आर्मी चीफ डिवोटेड ए सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ हिज प्रिपेयर्ड स्पीच read from notes to the war and its fallout। एक ट्वीट करवाया था विथ सुराफिल एंड पिक्चर ऑफ मुकेश अंबानी। यहां पे जा इंद्रदिश लिखा है, वो मुकेश अंबानी को लिखा हुआ है। मुकेश अंबानी की फोटो लगाई और कहा, मुकेश अंबानी टू शो देम दैट वी विल डू व्हाट वी विल डू नेक्स्ट टाइम। हम अगली बार क्या करेंगे, मतलब अगली बार हम मुकेश अंबानी से शुरू करेंगे, क्योंकि उसने पहले बोला है कि हम ईस्ट में जाएंगे, उसके बाद वेस्ट में जाएंगे। ईस्ट से घुसेंगे फिर वेस्ट में मारेंगे। मतलब आपका जितना भी बिजनेस है वो हम इस बार खत्म कर देंगे। और उसमें अंबानी का नाम लिया, इंडिविजुअल नाम लेके मारने की धमकी दे रहा है ये। और यूएस इसको अपना बगल बच्चा बनाया हुआ है।
और उसके बाद ये बोलता है द वर्ड सुराफिल डिस्क्राइब्स हाउ अल्लाह डिस्पाइज्ड वर्ड्स टू ड्रॉप स्टोन्स टू एन एनिमी बैटल एलिफेंट्स रिड्यूसिंग देम टू च्यूड अप। चलिए, ये तो है क्योंकि वो आधी आधी बात तो वो जो है वो हसीदों से ही करता है बंदा। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसकी बातें मेल खाती हैं जैद हामिद से। जैद हामिद ने, जो कि डिफेंस एनालिस्ट है पाकिस्तान का, उसने बोला था कुछ समय पहले कि यार हमको इतना घबराने की क्या जरूरत है आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। आप जाइए उनसे और कहिए कि हमें लोन दो। वो कहेंगे कि नहीं, आप तो हमको लौटा नहीं पा रहे हैं पहले के पैसे, हम आपको लोन नहीं देंगे। तो उसने कहा जब आप लोन नहीं देंगे तो हम लौटाएंगे कैसे? अब जितना लोन देंगे हम लोन से तो आपको लौटाएंगे। और ऐसे मत जाइएगा, एक हाथ में अपनी फाइल रखिएगा और दूसरे हाथ में बॉम्ब रखिएगा कि अगर आपने हमको नहीं दिया तो ना, अगर हम बचेंगे नहीं तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, ना हम बचेंगे ना आप बचेंगे। तो झक मार के आपको लोग लोन देंगे। और एग्जैक्टली ये चीज आज फील्ड आसिम मुनीर ने भी बोली है। कहने का तात्पर्य यही था कि अगर हमको वॉल पे लगाया गया तो हम आधी दुनिया खत्म कर देंगे। दोनों आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही आतंकवादी हैं। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इन्होंने, हमारे एमईए ने इनको क्या जवाब दिया। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। देखिए, ये जो स्टेटमेंट हैं ये छन छन के बाहर आ रहे हैं द प्रिंट के थ्रू। इसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं है क्योंकि ना मोबाइल फोन अंदर अलाउड थे, ना कोई गैजेट अलाउड था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसी तरीके से जवाब दिया है और ये मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप साइड में देख भी रहे होंगे। Our attention has been drawn to remarks reportedly made by the Pakistani Chief of Army Staff while on a visit to the United States. Nuclear saber rattling is Pakistan stock in trade. मतलब इसी का धंधा करता है, न्यूक्लियर का धंधा करता है पाकिस्तान। The international community can draw its own conclusions on the irresponsibility inherent in such remarks. ये ट्रंप साहब आपके लिए बोला गया है कि आप अपना कंक्लूजन खुद निकालिए कि कितने इररेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यह रिमार्क दिया गया है एक फील्ड मार्शल द्वारा, which also reinforce the well-held doubts about the integrity of nuclear command and control in the state where the military is hand in glove with terrorist groups. यहां पे एमई कहता है कि मिलिट्री हैंड इन ग्लव्स है, दोस्ती है किसके साथ? टेररिस्ट ग्रुप के साथ। अरे साहब, एमई साहब क्या बात कर रहे हो? अगर टेररिस्ट के साथ दोस्ती ना होगी तो वहां मिलिट्री राज कर सकती है क्या? इंडिया के साथ, इंडिया को तुम पूरे न्यूक्लियर वॉर्स में खत्म करना चाहते हो, आधी दुनिया को खत्म करना चाहते हो, लेकिन जो अपने टेररिस्ट सेटअप है आपके कंट्री में वो नहीं हटाना चाहते। वो हटाने में आपको गलत लग रहा है और पूरी आधी दुनिया को न्यूक्लियर से खत्म कर देना ये आपको सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस इन टेररिस्ट ग्रुप से है। अगर ये टेररिस्ट ग्रुप्स नहीं होंगे तो आप नहीं होंगे पाकिस्तान में, आप राज नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान में। और फील्ड मार्शल जो कि शायद अब हेड ऑफ द स्टेट बनने की कोशिश कर रहा है वो नहीं बन पाएगा। इसलिए दो हथियार ये आपका जनरल आसिम मुनीर ने पकड़े हैं, एक टेररिस्ट को सपोर्ट करना और दूसरा क्रिप्टो करेंसी। मतलब क्रिप्टो से इन्होंने पकड़ लिया ट्रंप को हाथ में और न्यूक्लियर आर्म से पकड़ लिया आधी दुनिया को हाथ में। तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, मुकेश अंबानी साहब। अच्छा, आगे अब ये बोलता है कि इट इज ऑल्सो रिग्रेटेबल that these remarks should have been made from the soil of a friendly third country. ये डायरेक्ट बोला है अमेरिका के बारे में कि ये रिमार्क एक फ्रेंडली कंट्री से आए हैं, यूएसए से आए हैं, इसको भी गौर किया जाए। और
लास्ट में लिखते हैं, इंडिया हैज ऑलरेडी मेड इट क्लियर दैट इट विल नॉट गिव इट टू द न्यूक्लियर ब्लैकमेल। हम कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल आगे नहीं मानेंगे। आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन अगर टेररिस्ट इंडिया में आते हैं तो हम उनको खत्म करेंगे, उनकी जड़ को खत्म करेंगे और उनके आकाओं को खत्म करेंगे। और उनके मेन आका आप हैं, जनरल आसिम मुनीर। और आगे एमए लिखता है, वी विल कंटिन्यू टू टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू सेफगार्ड आवर नेशनल सिक्योरिटी। पूरे मेरे जो मैंने 10 मिनट का या 15 मिनट की जो मैंने वीडियो बनाया है, उसका जो लब्बे लुआब है वो ये है कि पाकिस्तान बोलता है कि अगर पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में है तो हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। तो दुनिया वालों तैयार हो जाइए खत्म होने के लिए, या भिखारियों के हाथ में पैसे देते रहिए, चवन्नी अठन्नी उनके मुंह पे मारते रहिए, डालते रहिए, उनको झापड़ भी मारते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल अठन्नी चवन्नी उनके हाथ में देते रहिएगा, क्योंकि वो जिंदा रहे। क्योंकि आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी जनता का यही हाल कर रखा है कि उनको खाना तो मिलता है, जिंदा तो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और चाहे वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो, जिसमें कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो भी अमेरिका को बेच दिया उन्होंने। सोयाबीन और जितनी फसलें हैं, जीएम फसलें, सब आएंगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान का किसान कहाँ जाएगा और किससे बोलेगा? सुनने वाला कौन है वहां पे? चलिए दोस्तों, आप बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। जो एक छल है, जो कपट है पाकिस्तानी की तरफ से, अमेरिका के सॉइल से इंडिया को और पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से धमकी देना, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने राय जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।